दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके, उसी सेशन में हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का चैप्टर है बेटा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 जो आप फ्लूइड फ्लो है बेटा, जिसमें आप बर्नौली इक्वेशंस, फ्लूइड फ्लो, स्ट्रीम फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो लेमिनर फ्लो, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पुराना जो लेक्चर 1, 2, 3 थे बेटा, लेक्चर नंबर 3 जो लेक्चर थे, वो तीनों लेक्चर को मैंने कवर कर चुका हूँ बेटा। आप लोग जाके चैनल पे हमारी मैकेनिकल सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। ठीक है, मैंने जो पुरानी तीनों पीडीएफ थी, तीनों पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रखी है, उस लिंक के थ्रू आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ आपकी एमसीक्यू की मिल जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो सकेगी। बाकी हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली हमारे चैप्टर्स के, और वो सारे आप वीडियोस को पीडीएफ इकट्ठा करके और सारे जो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स मैंने वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग पढ़ सकें, और जिनको भी प्रॉब्लम हो बेटा वो सारी चीज़ों को हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सभी को। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द, किसी भी तरल के आदर्श प्रवाह को निम्नलिखित से किससे पूर्ति करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा है बाउंड्री लेयर थ्योरी, तीसरा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, डी है पास्कल लॉ। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ऑप्शंस को आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदी में मैंने लिखा नहीं है, तो आप लोगों को ईजी क्लियर होगा। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो क्या फुलफिल करता है, किसी भी तरल का आदर्श द्रव निम्नलिखित में किसकी पूर्ति करता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, जो श्यानता का जो लॉ होता है हमारा, श्यानता का जो नियम होता है वो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सततता का सिद्धांत, और पास्कल लॉ। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी जब आइडियल फ्लूइड होता है तो वो किसको फॉलो करता है, पता है सबको बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा फॉलो करता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है बेटा, बाउंड्री लेयर फॉलो नहीं करता, पास्कल लॉ नहीं फॉलो करता, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड नहीं फॉलो नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो बेटा सभी लोग को। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि आपको पता है A1 V1 बराबर A2 V2, क्लियर है बेटा सबको। ठीक है बेटा, इक्वेशन पता है ना सबको, A1 V1 बराबर A2 V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। जिनको नहीं पता बेटा आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल इज। अब बात की जा रही है स्टेडी फ्लो में टोटल एक्सेलरेशन, द्रव के स्थायी प्रवाह में किसी द्रव का कुल त्वरण कितना होगा। तो आप लोगों को पता होना स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जब हम किसी समय की बात करते हैं, किसी भी क्षण में उसकी जो वेलोसिटी होती है या उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। चेंज जो होता है, चेंज जो होती है वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है बेटा, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट फ्लो। सभी को क्लियर है, dv/dt बराबर जीरो होगा तो ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है। ठीक है, तो dv/dt मीन्स वेलोसिटी का जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ जो वेलोसिटी चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो जब ये क्या होता है बेटा, यही तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमने दिखा रखा है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा कि आपको जो स्टेडी स्टेट में जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इज बी। ठीक है बेटा, क्लियर होगा सबको, इज ऑलवेज जीरो। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए बेटा, अगर स्टेडी स्टेट को आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ रखा होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा कंसेप्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा सब कोई। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल है, फॉलोज द स्टेडी थ्रो अ पाइप ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम A1 to A2। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो स्टेडली थ्रो अ पाइप ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, परिवर्ती अनुप्रस्थ काट की नली में असंपीड़ित द्रव्य लगातार A1 से A2 की ओर बहता है। जहाँ पर A1/A2 की वैल्यू 0.5 दे रखी है, V1 वेलोसिटी जो V1 पॉइंट पे है और जहाँ A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी वेलोसिटी दे रखी है। A1 पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी, जो एरिया, A1 पॉइंट मीन्स जो एरिया है A पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे जो एरिया है उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है। हमें V2 निकालनी A2 पर। ठीक है बेटा, तो आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए पाइप हमारा इस तरीके का है, सबको बेटा दिख रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा, पाइप हमारा इस तरीके का है। ठीक है ना,
एक तरफ का एरिया ज़्यादा होगा, एक तरफ का एरिया कम होगा। इधर एरिया हम मान रहे भाई, इधर का ये A2 है, एरिया ज़्यादा है, इधर इधर A1 है, एरिया कम है। यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो आप लोग को पता है कंटिन्यूटी इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो लिक्विड होता है उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होती है, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। हमें V2 निकालना है, A1 पता है, A2 पता है, V1 पता है, ठीक है बेटा। तो A1 कितना है, A1 बाई A2, तो आपको पता है A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, ठीक है बेटा। तो A1 बाई A2 कर देंगे इंटू V1 बराबर किसके होगा, V2 के बराबर, ठीक है। तो A1 बाई A2 0.5 है, क्लियर हो बेटा। A1 बाई A2 0.5 इंटू V1 कितना है 2, V1 देख लीजिए बेटा 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 1, क्लियर हो बेटा। 0.5 इंटू 2 आएगा, 0.5 इंटू 2 1 मीटर पर सेकेंड। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपको सही है, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है, केवल कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के V2 की वैल्यू को आप लोग को सॉल्व कर लेनी है, ठीक है बेटा। सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। सब लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखिएगा। ठीक है बेटा, द वाटर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया, वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा 4 मीटर पर सेकंड नहीं, ध्यान रखिएगा 4 मीटर पर सेकंड है। वाटर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन अ पाइप इन अ लाइन ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, द डायमीटर सडनली रिड्यूस टू 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब पहले जो डायमीटर था, जो पाइप में फ्लो हो रहा था पानी, उसका डायमीटर 8 मीटर पर सेकंड 8 सेंटीमीटर था, जो कि हमारा रिड्यूस होकर 2 सेंटीमीटर पे हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो जब 2 सेंटीमीटर हुआ तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हिंदी वाले बच्चे देखना, 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 8 सेंटीमीटर व्यास वाली पाइप लाइन में पानी बह रहा है, यदि व्यास अचानक 2 सेंटीमीटर कम हो जाए तो संगत वेग क्या होगी, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड, 64 मीटर। तो आप लोगों को बेटा इसको कैलकुलेट फिर से करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, सेम इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। A1 V1 बराबर A2 V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। A1 यहाँ पे दे नहीं रखा बेटा, तो A1 को हम लोग निकाल लेंगे। A1 कितना होगा π/4d², ठीक है बेटा, π/4d², तो π/4 इंटू डी कितना है बेटा 0.08, 0.08 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली A2 कितना हो जाएगा π/4 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा, π/4 0.08 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है बेटा 4, ये किसके बराबर होगा π/4 0.02 का होल स्क्वायर इंटू V2, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोग को बेटा। अब π/4 से π/4 कैंसिल, ठीक है बेटा, 0.08 और 0.04, ठीक है, और 4 है। तो अब आप देख लीजिए 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.0 कितना है बेटा 0.02 का होल स्क्वायर इंटू 4, ये बराबर आएगा V2 के, ठीक है बेटा। अब इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बेटा। ये कितने बार जाएगा बेटा, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, और 4 का स्क्वायर बचेगा अंदर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, ठीक है बेटा। तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 64 मीटर पर सेकंड। सभी लोग बेटा सॉल्व कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है बेटा। A1 V1 बराबर A2 V2 की इक्वेशन लगा के 64 देख लीजिए बेटा, सबका आंसर आना चाहिए 64, ऑप्शन डी आ रहा है सभी लोग का आंसर, ठीक है बेटा। कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी लोग, आंसर कितना आ रहा है 64, ठीक है बेटा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आराम से और जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए समय कम रहता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट देन द फ्लो इज टर्म्ड एज, यदि स्थानिक निर्देशों के संदर्भ में प्रवाह का वेग परिवर्तित नहीं होता है तो प्रवाह के डैश के रूप में परिभाषित होता है। पहला ऑप्शन है रोटेशनल फ्लो, सेकंड ऑप्शन है कंप्रेसिबल फ्लो, थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्म फ्लो, डी ऑप्शन स्टडी फ्लो। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा 5th क्वेश्चन का।
जब हम वेलोसिटी dv जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट ds, s क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का फ्लो चेंज नहीं होता, मीन्स यही तो है बेटा, चेंज ही तो बता रहे dv/ds, ठीक है, चेंज नहीं होता है, देन द फ्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन है रोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, जब स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी का फ्लो चेंज नहीं होता है तो फ्लो कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लो होता है यूनिफॉर्म फ्लो, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो, कंटिन्यूसली जो फ्लो होता है वो हमारा यूनिफॉर्म वे में फ्लो होता रहता है, ठीक है बेटा। स्टेडी फ्लो तब होता है जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हमारा जीरो होता है। कंप्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें हमारा चेंजिंग होती रहती है, ठीक है। रोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि रोटेशन जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा वेलोसिटी का, तब उस केस में जीरो होता है। ये कंडीशंस अलग अलग कंडीशंस पे ये तीनों चीज़ वेरी करती हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो, इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर यूनिफॉर्म फ्लो। सबको क्लियर हो बेटा, जिसको नहीं क्लियर हो रहा आप लोग कंसेप्ट पढ़िएगा, जाके देखिएगा, ठीक है बेटा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट अ गिवन इंस्टेंट और रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट द फ्लो इज सेड टू बी, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट देन द फ्लो इज सेड टू बी, हर एक पॉइंट पे जो फ्लो है हमारा पैरामीटर्स, फ्लो पैरामीटर्स हमारे सेम रहते हैं, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी स्टैटिक, स्टेडी स्टेट फ्लो, लेमिनार फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है बेटा। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पे बात करें, टाइम पे, किसी भी टाइम पर क्या है कि जो फ्लो पैरामीटर है वो सेम होते हैं एवरी पॉइंट पे, तो फ्लो हमारा कैसा होता है, फ्लो हमारा होता है लेमिनार फ्लो, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी लोग को, लेमिनार फ्लो क्या होता है बेटा, किसी भी पॉइंट पे, नहीं सॉरी बेटा, लेमिनार फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा जब हर एक पॉइंट पे जो हमारा फ्लो होता है, जो हमारे पॉइंट्स पे पैरामीटर्स होते हैं हर एक पॉइंट पे रिमेन सेम रहते हैं हर एक टाइम पे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप की जो फ्लो कहलाते हैं वो हमारे फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्टेडी भी होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म हमारा होना चाहिए, मीन्स वो बदलते रहना चाहिए समय के साथ, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्ती असमान प्रवाह है, फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एट अ इंक्रीजिंग रेट, जो फ्लो हो रहा है एक्सपेंडिंग ट्यूब कैसी फैल रही है और इंक्रीजिंग रेट, तो एक्सपेंडिंग ट्यूब में मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, क्लियर हो रहा है बेटा, एक्सपेंडिंग मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रिलेट कर रहा है, और इंक्रीजिंग रेट मीन्स नॉन स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, ठीक है बेटा। पहली इक्वेशन किसकी बता रही है, एक्सपेंडिंग मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, और इंक्रीजिंग रेट मीन्स अनस्टेडी, तो ये इक्वेशन को वैलिड नहीं कर रहा, जो एक क्वेश्चन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सपेंडिंग ट्यूब मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है बेटा, ये सही है, एट अ कांस्टेंट रेट, हाँ, तो कांस्टेंट रेट मीन्स टाइम हमारा कांस्टेंट है तो स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो, ठीक है बेटा, ये स्टेडी फ्लो के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन वैलिड कर गई, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब बाकी रिमेनिंग दो क्वेश्चन ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे, पता चले उनमें से भी कोई एक ऑप्शन सही होगा तो फिर दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप, लॉन्ग पाइप मीन्स पाइप हमारा जो डायमीटर है, एरिया है वो सेम है, तो फ्लो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग पाइप का यूनिफॉर्म फ्लो और डिक्रीजिंग रेट मीन्स अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो हो गया, और लॉन्ग पाइप है मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो बेटा, यूनिफॉर्म फ्लो और अनस्टेडी, तो ये भी वैलिड नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप, तो लॉन्ग पाइप का मतलब फिर वही हो गया, क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, और कांस्टेंट रेट में स्टेडी स्टेट, तो ये भी हमारा नहीं वैलिड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट वाइज, एक्सपेंडिंग ट्यूब मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स ट्यूब का एरिया बदल रहा है, तो फ्लो यूनिफॉर्म नहीं रह के नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा बेटा, बी ऑप्शन का। और कांस्टेंट रेट मीन्स स्टेडी स्टेट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन ही, बी ऑप्शन ही केवल मैच कर रहा है, ठीक है। तो सही कौन सा है, बी ऑप्शन। कंसेप्ट वाइज आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है बेटा। जिनको नहीं कंसेप्ट क्लियर है आप लोग फिर से इसको देखिएगा, क्वेश्चन को जो मैंने समझाया, फिर से दोबारा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा,
if the particle of a fluid attained such velocity that the velocity vary from point to point in a magnitude and direction as well as from instant to instant। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। इफ द पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड अटेंड सच वेलोसिटी द वेलोसिटी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट फ्लो। मीन्स मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है वेलोसिटी का, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो फ्लो हमारा कैसा होगा? यदि द्रव के कण उस गति को प्राप्त कर लेते हैं जिसमें कण बिंदु प्रति बिंदु अपने आयाम और दिशा के साथ साथ प्रति क्षण परिवर्तित होते रहते हैं, तो इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग को बेटा क्लियर है कि फ्लूइड की वेलोसिटी हमारी बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है डिस्टर्ब फ्लो, दूसरा ऑप्शन टर्बुलेंट फ्लो, तीसरा ऑप्शन है टर्बाइड फ्लो एंड डी ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए जब फ्लूइड की वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट बदलती है, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी बदलता है, तो दोनों चीज़ बदल रही है तो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। ध्यान रखना बेटा, टर्बुलेंट फ्लो में हमारा ना तो वेलोसिटी सेम रहती है ना ही उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सातत्य के समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ बोथ एनर्जी एंड मास। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, इजी क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये प्रिंसिपल पे जो बेस्ड होता है, अगर हम बात की जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, ठीक है। 9 क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन सी है वही ऑप्शन सही है। मास पे आधारित द्रव्यमान अगर हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है, तो उसी केस में हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होता है। 9 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स, समान प्रवाह लागू होता है जब वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी नहीं बदलती है, प्रेशर डज नॉट चेंज, एरिया डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज। तो अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है? जैसे मान लो स्ट्रेट पाइप है जिसमें एरिया नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लो होगा सारा फ्लो कैसा होगा? यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा मीन्स एरिया नहीं बदल रहा, और आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से सबको पता है A1 V1 बराबर A2 V2, तो जब V2 और V1 नहीं बदलेगा तो A1 और A2 भी नहीं बदलेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। सॉरी, आप लोगों को बता दूं कि यूनिफॉर्म फ्लो है मीन्स यूनिफॉर्म फ्लो में एरिया नहीं बदलता है, तो A1 और A2 नहीं बदलेगा, तो फिर V1 और V2 का भी कोई बदलने का हिसाब नहीं रहता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती। ध्यान रखना बेटा, यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ए ऑप्शन सही है। प्रेशर चेंज हो जाता है, एरिया की बात ही नहीं हो रही बेटा यूनिफॉर्म फ्लो में, और डेंसिटी की बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो रहा है सभी लोग को कि जो वेलोसिटी है हमारी वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना बेटा सभी कोई। द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट फॉर अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज, ठीक है बेटा, कि सबको क्लियर है? द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। वह प्रवाह जिसमें वेग सदिश किसी दिए गए क्षण में प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा में समान होती है, क्या कहलाता है? वन डायमेंशन फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो फटाफट कमेंट कीजिए। जो वेलोसिटी वेक्टर होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ हर एक पॉइंट पे सेम होती है, ठीक है बेटा। तो वो जो हमारा फ्लो होता है वो फ्लो कैसा होता है? वो फ्लो होता है हमारा स्टेडी फ्लो। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, ठीक है ना। तो वेग है हमारी किसी भी क्षण में बात की जाए, परिमाण और दिशा एक ही समान पे रहेगी, ठीक है, सबकी दिशा एक ही तरफ रहेगी, तो वो हमारा फ्लो कैसा कहलाएगा? वो फ्लो कराएगा हमारा स्टेडी फ्लो, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। इन टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह में द शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन द सिमिलर लैमिनर फ्लो। सामान्यतः अपरूपण प्रतिबल सामान्य प्रतिबलीय प्रवाह के से अधिक होता है। ऑप्शन बी, फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ऑर्डरली मैनर, द्रव के कण सुव्यवस्थित तरीके से गति करते हैं। सी ऑप्शन है, मोमेंटम ट्रांसफर इज ऑन अ मॉलिकुलर स्केल ओनली, संवेग स्थानांतरण केवल आणविक पैमाने पर होते हैं। डी ऑप्शन है, कोहेजन इज मोर इफेक्टिव देन मोमेंटम ट्रांसफर इन कॉजिंग शियर स्ट्रेस, ठीक है। अवरूपण बल के लिए संसंजन संवेग और स्थानांतरण अप्रभावी होता है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो में ना तो वेलोसिटी हमारी सेम रहती है, ना ही वेलोसिटी हमारी क्या होती है? बदल जाती है। लैमिनार फ्लो की बात करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं, तो इसमें वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होती है? वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है,
ठीक है, आप लोगों को पता है, क्लियर हो रहा है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो वेग होता है वो किसी भी कण की बात की जाए, किसी भी प्रवाह की बात की जाए, फ्लो की बात की जाए, तो उसमें वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है बेटा, शियर स्ट्रेस जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी टर्बुलेंट फ्लो में, तो लैमिनार फ्लो में कम रहेगी, उसी हिसाब से शियर स्ट्रेस हमारा लैमिनार फ्लो में कम रहता है और शियर स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन इन द सिमिलर लैमिनार फ्लो, सामान्यतः अपरूपण बल सामान्य प्रतिबलदीय बल से अधिक होते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए आपका क्लियर है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी बढ़ती है तो शियर स्ट्रेस भी हमारा बढ़ता है। फ्लूइड पार्टिकल मूवमेंट ओनली बन रहा है, ये तो लैमिनार में होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। मोमेंटम ट्रांसफर इज ऑन मॉलिक्यूलर स्केल ओनली, ये भी गलत है। कोहेजन इज मोर इफेक्टिव देन द कॉजिंग शियर स्ट्रेस, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, 12th का ऑप्शन ए सही है, सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर इज कॉल्ड। प्रवाह का वह प्रकार जिसमें द्रव कण प्रवाह के दौरान प्रवाह की दिशा के साथ द्रव्यमान के चारों ओर घूर्णन करते हैं। ऑप्शन ए स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो और रोटेशनल फ्लो। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, जब कोई भी फ्लूइड पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में और रोटेट करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट या मास सेंटर के अबाउट, तो वो फ्लो कैसा कहलाता है, प्रवाह का वह प्रकार जिसमें कण प्रवाह के दौरान दिशा के साथ द्रव्यमान के चारों ओर घूमते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रोटेशन फ्लो ही है और हमारा है, जिसमें हमारे रोटेट कर रहे हैं मास सेंटर के अबाउट, तो यही हमारा रोटेशनल फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन डी हमारा सही है, रोटेशनल फ्लो। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। फ्लूइड फ्लो इन अ स्ट्रेट सर्कुलर पाइप इज टिपिकली टर्बुलेंट इन नेचर व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो पूछा जा रहा है कि एक सरल वृत्ताकार पाइप में द्रव प्रवाह में प्रकृति में विशिष्ट प्रक्षुब्ध टर्बुलेंट होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या कितनी होती है। तो ये पूछा गया कि स्ट्रेट सर्कुलर पाइप में टर्बुलेंट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होती है। 2000 से 4000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है, 2000 से कम होती है, 4000 से अधिक होती है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बेटा क्लियर होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए, जब 2000 से 4000 के बीच में होता है तो फ्लो हमारा ट्रांजिशन फ्लो होता है, ट्रांजिशेंट फ्लो होता है। ध्यान रखिए बेटा, ये ट्रांजिशन फ्लो वो फ्लो होता है जब हमारा लैमिनार टू टर्बुलेंट या टर्बुलेंट टू लैमिनार फ्लो हमारा चेंज होता है। फ्लूइड फ्लो जो फ्लो वाटर फ्लो है, जो कोई भी लिक्विड का फ्लो जब हमारा टर्बुलेंट टू लैमिनार या लैमिनार टू टर्बुलेंट बदलता है, तब उस केस में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में होता है, तब वो फ्लो हमारा ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। 2000 कम का मतलब होता है हमारा लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल हर एक फ्लूइड पार्टिकल एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो वो हमारा लैमिनार फ्लो में आता है। 4000 से ऊपर होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो में, जिसमें पार्टिकल जिगजैग मोशन में मूवमेंट हर एक अलग अलग डायरेक्शन के साथ अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं पार्टिकल्स, तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। सबको क्लियर हो बेटा, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, आर ई ग्रेटर देन 4000, तो यही पूछा गया टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल व्हेन। तो आप लोगों को बेटा तीनों पता होनी चाहिए, धारा रेखा, पथ रेखा और वर्ण रेखा। समान रेखा जब फ्लो इज स्टेडी होता है, फ्लो इज यूनिफॉर्म होता है, फ्लो वेलोसिटी डज नॉट यूनिफॉर्म, प्रवाह वेग एक समान ना हो, फ्लो इज नाइदर स्टेडी नॉर यूनिफॉर्म, प्रवाह ना तो स्थिर है ना ही एक समान है। तो आप लोगों को बेटा क्लियर होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो सभी को पता है बेटा, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा वेलोसिटी का ये हमारा क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है। तो इस फ्लो के डायरेक्शन में अगर किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग स्पर्श निकाले, टेंजेंट निकाले, तो टेंजेंट जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है। इस पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी। ठीक है ना। तो जब भी कोई फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो उस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात की जाती है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, वेलोसिटी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी वाटर के पैरामीटर, लिक्विड के पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं और वो टेंजेंट उनकी डायरेक्शन को बताता है। तो यही हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। पाथ लाइन फ्लो का जैसे पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वाटर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है बेटा, इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो ये पर्टिकुलर पाथ फ्लो कर रहा है, तो ये हमारी पाथ लाइन होती है। ठीक है, बाकी स्ट्रीक लाइन की बात करें, स्ट्रीक लाइन की होती है, जैसे मान लो कि ये पाइप में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ये पाइप है हमारा, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो मान लो कहीं यहाँ पे कोई कलर हम डाल दें, तो इस पॉइंट पे अगर कलर डाल देंगे तो इस पॉइंट पे
कारण क्या होगा, वाटर का फ्लो इस पॉइंट पे कलर के कारण कलर हमारा फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर लाइन पे फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीक लाइन, ठीक है बेटा। तो तीनों लाइन्स क्लियर हो रही, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन आइडेंटिकल, एक जैसी कब दिखाई देंगी, ठीक है, तब होती है जब फ्लो हमारा क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। जब फ्लो हमारा स्टडी होगा, स्थिर प्रवाह होगा, तो उस केस में हमारी स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन तीनों सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती है, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो रहा है ए ऑप्शन सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप फॉलोज द, एक वृत्तीय पाइप में स्तरीय प्रवाह का वेग वितरण निम्नलिखित नियम का अनुसरण करता है। पहला है लीनियर फ्लो, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। पहला ऑप्शन है लीनियर फ्लो, दूसरा ऑप्शन है पैराबोलिक फ्लो, तीसरा ऑप्शन है लॉगरिथमिक फ्लो, फ्लो कह रहा हूँ मैं, लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, नन ऑफ अबव। तो आप लोग क्लियर होना चाहिए। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्कुलर पाइप में होता है, तो क्या होता है बेटा, अगर कि पाइप है, पाइप में अगर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ से जो वेलोसिटी होती है, पाइप है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जाती है, सेंटर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, फिर कम होती जाती है, फिर कम, तो जो हमारा वेलोसिटी फ्लो बनता है वो कैसा बनता है, ये इस तरीके का फ्लो बनता है, ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है। इस तरीके का फ्लो होता है, सेंटर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फिर ऐसे कम होती जाती है। तो ये जो बनता है कर्व, ये कैसा कर्व होता है, लीनियर होता है कि पैराबोलिक कि लॉगरिथमिक, तो आप लोग बता दो बेटा, ये कैसा कर्व होता है, हमारा कर्व होता है पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक नियम को फॉलो करता है, ठीक है, लीनियर लॉ नहीं होता है, पैराबोलिक लॉ होगा, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी सबको क्लियर हो बेटा, ऑप्शन बी अपना ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। द हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो एज कंपेरिजन टू लैमिनर फ्लो इज, स्तरीय प्रवाह की तुलना में प्रक्षुब्ध प्रवाह के कारण शीर्ष क्षति होती है। मोर अधिक, लेस कम, इक्वल बराबर, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हम बता नहीं सकते आंसर, ठीक है ना। तो हेड फ्लो जो होता है टर्बुलेंट फ्लो में आप लोगों को पता है टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, जिसमें जिगजैग मोशन, कोई फ्लो ऐसे हो रहा है, कोई फ्लो ऐसे हो रहा है, कोई फ्लो ऐसे हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, तो वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। लैमिनार फ्लो में बहुत कम होता है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी के वेरिएशंस होंगे, जितना ज़्यादा फ्लो होगा, तो हेड की वैल्यू जो होगी, ठीक है, शीर्ष जो होता है, हेड फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेरिजन टू द लैमिनार फ्लो। तो जो हेड का लॉस भी होता है तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, ठीक है। ध्यान रखना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो आप लोग जाके कंसेप्ट देख सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हेड फ्लो जो होता है टर्बुलेंट फ्लो में वो ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू लैमिनार फ्लो। ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। इफ द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग वे फ्लो इज कॉल्ड, यदि द्रव कण टेढ़ी मेढ़ी गति करता है तो प्रवाह। इजी क्वेश्चन है बेटा, पूरे सेशन का हम बात कर रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का तो आंसर पता ही होगा। ए ऑप्शन अनस्टेडी फ्लो, बी ऑप्शन टर्बुलेंट फ्लो, सी ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म, डी ऑप्शन इनकम्प्रेसिबल। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जिगजैग फ्लो हमारा, अभी मैं कितनी देर से बेटा बोलता जा रहा हूँ जिगजैग फ्लो के बारे में, पिछले कई क्वेश्चन में मैंने बताए हैं। तो फ्लो का जो होता है हमारा कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है। जिगजैग जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म, सातत्य समीकरण का निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। A1V1 बराबर A2V2, रो1 A1 बराबर रो2 A2, सी ऑप्शन है रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 V2, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, कौन सी क्वेश्चन सही होगा। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारी कब की होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की होती है, ठीक है बेटा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, हम लोग के ए ऑप्शन को लगा के आएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सभी लोग ए ऑप्शन लगा के। लेकिन बता दो बेटा, A1 V1 A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन तब होती है जब हमारा फ्लो कैसा होता है बेटा, जब हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल होता है। सबको क्लियर है बेटा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, ठीक है बेटा। जब फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा तब उस केस में पहली इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। और जब फ्लो हमारा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल फ्लो, तब उस केस में सी ऑप्शन हमारा वैल्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है, तो आप लोगों को ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा। ए और सी दोनों सही दिख रहे हैं, लेकिन बेटा आपको बता दूं, जो इक्वेशन होती है हमारी सबसे जनरल इक्वेशन जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो सी इक्वेशन होती है।
सबसे पहले हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो के लिए निकालते हैं, जिसमें हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। तो उस केस में हमारी कंटिन्यू इक्वेशन सी होती है। जब इनकम्प्रेसिबल निकालते हैं, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट कर देते हैं, रो1 रो2 के डेंसिटी कांस्टेंट कर देंगे, तो उस केस में इक्वेशन A2 आएगी। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है इस समय ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखना बेटा, इसमें जब तक कुछ भी नहीं लिखा हो तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। अब आपको बताना है कि अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती एक समान प्रभाव को बताता है। फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब आपको मैं समझाता चलूँगा ऑप्शन। एक विस्तारित नली में बढ़ती हुई दर का प्रभाव। तो हमें बताना है अनस्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो। तो फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एट इंक्रीजिंग रेट मीन्स नॉन स्टडी। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन स्टडी, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन की बात की जाए, फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट। एक्सपेंडिंग ट्यूब है मीन्स एक्सपेंडिंग ट्यूब है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो बेटा, एक्सपेंडिंग ट्यूब मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और एट अ कांस्टेंट रेट मीन्स स्टडी। तो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे लिखा अनस्टडी यूनिफॉर्म, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, बी ऑप्शन भी। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो लॉन्ग पाइप मीन्स यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, और डिक्रीजिंग रेट मीन्स डिक्रीजिंग हो रहा है तो अनस्टेडी फ्लो हो गया। तो अनस्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, अनस्टेडी यूनिफॉर्म, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ कॉन्साइड कर गई, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन सही है। बाकी डी ऑप्शन भी चेक कर लेते। फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप मीन्स हमारा हो गया स्टेडी फ्लो। ठीक है, और कांस्टेंट रेट लॉन्ग पाइप है तो लॉन्ग पाइप मीन्स यूनिफॉर्म फ्लो और कांस्टेंट रेट मीन्स स्टेडी फ्लो। तो यूनिफॉर्म और स्टेडी दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। क्लियर हो बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने अभी पिछली बार भी कराया था, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। आप लोग फिर से कंसेप्ट को देख लेकर समझ लीजिएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट वाइज मैंने आपको समझा दिया है, तो जिन लोगों ने बेटा नहीं समझा है आप लोग जाकर एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए बेटा, जिससे आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, अच्छा आपको बता दो बेटा, हाइड्रोलिक्स जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं। अगर आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी प्रिपरेशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको सारी PDF आपको मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा। बाकी हम लोग आपका जो हाइड्रोलिक्स चल ही रहा है, साथ ही साथ RAC जो सब्जेक्ट की बात की जाए, ठीक है, ये भी हमारा चल रहा है, आप लोग जाके इसको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल है RAC पे, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर जाके आप RAC को भी पढ़ सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आपकी भी चल रहा है, मैडम भी कवर कर रही हैं MCQs, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग साथ ही साथ कवर कर रहे हैं। कैड कैम अगर है तो कैड कैम भी हम लोग कवर कर रहे हैं साथ साथ उसके MCQs को। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स के MCQ कवर कर रहे हैं इस समय, और पढ़िए बेटा। और PDFs को भी टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड किया जाता है, आप उससे भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।